नमः नमः शिवाय शिवाय आप आप सभी सभी को। को। आज हम वर्णन करने वाले हैं कुंडलियों के बारे में। वैसे तो यूट्यूब पे कुंडलियों की काफ़ी वीडियो हैं, लेकिन हम वही वर्णन करेंगे, वही बताएंगे जो हमें अनुभव हुए हैं। जैसा हमें दिखता है वैसा ही हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे हमने ओरेमंडल के चक्रों के बारे में बताया है एक एक करके, वैसे ही हम कुंडलियों के बारे में भी एक एक करके ही बताएंगे। क्या अनुभव होते हैं, कैसे ये रुक जाते हैं, कैसे क्या होता है, जितना भी हम वर्णन कर सकते हैं। कुंडलानी के जो चक्र होते हैं जैसे ओरेमंडल के साथ होते हैं, उसी प्रकार से कुंडलियों के भी चक्र जो होते हैं वो साथ ही होते हैं। सबसे जो पहला चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है। और जैसे अग्नि ओरेमंडल का जो पहला चक्र है वो अग्नि तत्व होता है, उसी प्रकार से मूलाधार चक्र में भी अग्नि तत्व की महानता होती है। इसीलिए इन दोनों का कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ओरेमंडल चक्र भी ज़रूरी होते हैं और कुंडलानी भी ज़रूरी होती है। मूलाधार जो चक्र है हमारा, इसके जो स्वामी होते हैं गणपति जी महाराज होते हैं। और मूलाधार चक्र के अंदर 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। और में जो 4 पंखुड़ियाँ जो लगी होती हैं 5 सर्कल होते हैं। और उन 5 सर्कलों का सर्कल जो हमारे अंदर जो 5 सर्कल है मूलाधार चक्र के अंदर, उनका कनेक्ट सीधा हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से होता है। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, ये सीधा जो जुड़ाव रखती है। ये तो सभी को पता है कि मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियाँ होती हैं और गणपति जी यंत्र की तरह ऊर्जा होती है, ऐसा तो सभी बोलते हैं। लेकिन जो उसका एक सूक्ष्म ज्ञान है कि ये भी पता है कि मूलाधार चक्र का जो सीधा संपर्क होता है वो ज्ञान इंद्रियों से होता है। लेकिन उन ज्ञान इंद्रियों का जो संपर्क सीधा होता है वो जिस चक्र पे पंखुड़ियाँ लगी हुई होती है उस सर्कल से होता है, जो कि 5 ही होती हैं। 5 ही सर्कल बनाते जैसे हैं। हमारा जो पहला सर्कल होता है वो हमारी आँखों से जुड़ता है, हमारी दोनों आँखों से। जो उसका दूसरा सर्कल होता है वो हमारे नाक से जुड़ता है। और जो उसका तीसरा तीसरा सर्कल होता है वो हमारी जीभ से जुड़ता है। जो चौथा सर्कल होता है वो हमारे कानों से जुड़ता है। और जो 5वां सर्कल जो उसका होता है वो हमारे हमारे हाथों से जुड़ता हाथों से है। जुड़ता है। जब ये स्टार्ट होता है, जब साधक इसकी साधना मतलब साधना करता है और साधना करते करते जब उसकी कुंडलानी एक्टिवेट होने लगती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे जैसे उस चक्र में ऊर्जा भरेगी, यानी कि उन सर्कल यानी कि गोल गोल घेरों के अंदर जब ऊर्जा जाएगी, तो धीरे धीरे करके जब ऊर्जा जाएगी, जिस भी पहला जैसे पहला सर्कल जो हमारा कंप्लीट होता है, हमारी दृष्टि का होता है, दोनों आँखों का होता है सबसे पहला, तो हमारी आँखों पर एक ऐसी मतलब जैसे हम जप करते टाइम आँखें बंद करते हैं ना, तो एक प्रकाश सा छाता है हमारे आँखों के सामने। एक उजाला सा होता है अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व जैसे मतलब पीले से कलर का वो प्रकाश होता है। तो ये आपके मूलाधार चक्र के पहले पहले सर्कल को दर्शाता है कि आपका पहला सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर आपका दूसरा जो चक्र है, जब वो दूसरा सर्कल जब दूसरे सर्कल में जब ऊर्जा भरती है, तब आपकी जो सूंघने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। फिर तीसरे में आपका जीभ का स्वाद। और कुछ साधकों के साथ जब ये मूलाधार का चौथा चक्र जब कंप्लीट होता है, तो चौथा सर्कल जो कंप्लीट होता है, तो दूर ध्वनि उसको सुनाई देने लगती है। जैसे जाप करते हुए बाहर से जब आवाज़ आएगी, ऐसा लगेगा जैसे महसूस करने हाँ, लगता है। दूर की आवाज़ नज़दीक महसूस होने लगती है। फिर आपकी हाथों में गर्माहट महसूस होना, हाथों का भारी भारी हो जाना, या ऐसा हो जाए सुन्न पड़ जाना, ये भी आपके मूलाधार चक्र के जो 5 सर्कल है उसी उसी का अनुभव होता है। जो इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों में ऊर्जा बहुत ही तेज़ गति से भर जाती है, क्योंकि जब ये इसके मूलाधार चक्र का जो मेन मेन पार्ट ही यही होता है, आपकी ज्ञान इंद्रियों को एक्टिवेट करना, पाँचों के 5 को। पांचों की पांच को। और
ये सही सही रूप से मतलब ये एक्टिवेट तो हो जाएगा, लेकिन इसके घूमने की प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग है। तो जानते हैं उसके बारे में, इनके साथ क्या हुआ था, तब इनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ था। मूलाधार जब चक्र एक्टिवेट होता है तो गोल गोल ऊर्जा घूमती है यहाँ पर, और जैसे नस फड़कने लगती है, जलन भी महसूस हो सकती है। जैसे आप टॉयलेट करते हैं उस टाइम जलन भी महसूस हो सकती है, पर आपको घबराना नहीं चाहिए। जो साधक जाप करते हैं वे बेफिक्र होकर जाप करते रहें, और ये प्रक्रिया उनके साथ घट सकती है इस तरह की। जैसे गेंद को कोई ऐसे करके गोल गोल घुमाए, ऐसा महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। बहुत ही स्लो स्लो घूमता है, आराम आराम से। ऐसा लगेगा कि आपको कुछ घूम रहा है, महसूस होगा आपको वो बराबर, जब ये कुंडलानी घूमती है, स्पष्ट रूप से महसूस महसूस होती होता है है। कि हाँ कुछ अंदर घूम रहा है। ऐसे नहीं कि जैसे कुछ नस फड़कती नस है। फड़क रही है, वो तो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जब ये घूमता है तो ये बिल्कुल घूमता हुआ नजर आता है, जैसे कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है। और ये आपके साथ कई दिन तक हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन महसूस होगा, कई दिन तक के महसूस हो सकता स्टार्टिंग के जो है। इसकी शुरुआती जो टाइम होता है, वो इसका मतलब हफ्ते भर से ये पहले स्टार्ट मतलब दर्शाता है कि ये चक्र घूमने वाला है, अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ साधक जो हैं वो विचलित हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डर जाते हो या फिर साधना कम कर देते हो तो प्रक्रिया रुक जाती है। तो आप जिस जिस स्थिति से जैसे भी जाप करके आप चल रहे हैं उसी स्थिति से चलिए, और इसको घूमने की जो प्रक्रिया वो होने दीजिए। डरना नहीं है। क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो आपके दूसरा चक्र भी नहीं घूम पाएगा, ना तीसरा चक्र घूम पाएगा। एक तरह से कुंडलानी एक्टिवेट होने के बाद भी आपकी प्रक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और जब ये घूमती है, हफ्ते हफ्ते पहले जो दर्शन वो जो अनुभव होते हैं वो तो अलग ही हैं, लेकिन जब ये घूमती है वो जैसे गोल गोल जब ये घूमती है तो इतना दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर के यहाँ जाने से भी कुछ नहीं कुछ होगा। ये असहनीय दर्द होता है, लेकिन ये कुछ टाइम बाद अपने आप ही बंद हो जाता है। जैसे ही वो घूमने की प्रक्रिया कंप्लीट करेगा तो ये बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जो अनुभव होते हैं इस कुंडलानी में, आपको गणपति जी के दर्शन होंगे। गणपति जी के दर्शन आपको कैसे भी हो सकते हैं, जैसे उनकी मूर्ति के हो सकते हैं, किसी बालक रूप में हो सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि मूलाधार चक्र पे जब आपका ध्यान केंद्रित हो, जैसे अगर कोई अनुभूति हो रही है तो आप ध्यान जाएगा आपका, तो वहाँ पर भी आपको प्रकाश पुंज नज़र आ सकता है। और ये जान लो, जिसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है और घूमने की प्रक्रिया कर लेता है, तो वो रिद्धि सिद्धि यानी कि कोई भी मंत्र जाप जो वो करता है, रिद्धि सिद्धि पाना चाहता है, तो उसको ज़रूर सफलता मिलती है। क्योंकि ये एक चिन्ह होता है, मतलब एक तरह की शुरुआत है आपकी। और ये तो सभी जानते हैं कि गणपति जी जो है वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो हमारे अनुभव यही थे जो थोड़े हमें आपको शेयर करने का, आप लोगों को बताने का मन था। और बाकी हम एक नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं जल प्रक्रिया की। उसमें हम बताएंगे कि कैसे रुकी हुई कुंडलियों को और रुके हुए ओरेमंडल चक्र को कैसे उनको स्टार्ट कर सकते हैं। एक जल प्रक्रिया है जो ऋषि महात्मा लोग बहुत टाइम से, बहुत पहले से करते आए हैं, जो कि आजकल के टाइम में वो कहीं लुप्त हो गई है। वो क्रिया लुप्त हो गई। करते तो लोग हैं उसको, लेकिन उस प्रकार से करते हैं कि उसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो वो भी बताई हुई प्रक्रिया है, हमें बताई है लोक यात्रा के दौरान, तो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।